चलो बच्चों, हमने देखा था कि पहला 12th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं हमारे 13वां नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र तल से, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, ठीक है। तो समुद्र तल से 75 मीटर लंबी लाइट हाउस। अब लाइट हाउस आपको पता है कि ऐसे ही ये जो टावर है ना, इसी तरीके से लाइट हाउस होता है। और शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज के अवनमन जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है एक दूसरे के, है ना। और यदि लाइट हाउस की एक एक ही ओर एक जहाज को दूसरे ओर ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। आप क्वेश्चन को ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको फिगर देखिए बताते हैं कैसे। जैसे में क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका पहला नंबर आ जाते हैं हमारा जो, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। आगे क्वेश्चन, अब बुक अपना खोल लीजिएगा और हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे होता है। तो बोला क्या है कि समुद्र तल से, समुद्र तल मान लीजिए कि समुद्र के तल हो गया, ठीक है, ये तल मान लीजिए, सपोज दैट, ओके। आपको ये समझ लेना होगा। अब आ गया समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस है। तो अब इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, किसके तरफ भी करिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाहे इधर हम कर लेते बेहतरीन होगा, बार बार हम लोग बनाते हैं। और कितना है, 75 मीटर है। चलिए टावर यहाँ से यहाँ तक हो गया। और बोला है शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, तो दो समुद्री जहाज का अवनमन, अवनमन मतलब ऊपर आ गया, 30 डिग्री है। और अब देखो, अब दो जहाज कैसे बोला है, अब इसको बिना पढ़े नहीं मारना है। दो जहाज कैसे बोला है, एक के पे बोला है कि अलग अलग बोला है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, एक ओर से इधर से है तो पीछे से, एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे, तो इसका मतलब अगर ये एगो जहाज यहाँ है तो एगो जहाज कहाँ है, यहाँ है। चलिए आगे बात कर रहा है, ठीक पीछे बोला है। और अवनमन, अब देखिए इसके शिखर कर लीजिए। अब इसके शिखर में ये आपके शिखर आ गया, और इसके शिखर में क्या आ गया, ये आपके शिखर आ गया। और कितना डिग्री का बोला है, पहला बोला है 30 डिग्री का, और दूसरा क्या बोला है, 45 डिग्री का। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर ये 30 क्यों नहीं किए, ये क्यों किए। तो आप ये समझिए ना कि 30 वाला एंगल झुका हुआ ज्यादा रहेगा, 45 डिग्री थोड़ा सा उससे उठा हुआ होगा ना। आप खुद दिमाग लगाइए। हाँ, 30 डिग्री जो है वो झुका हुआ रहेगा और 45 डिग्री क्या होगा, उठा हुआ रहेगा। तो ये आपको ज्यादा सोचना है इस बात को, क्वेश्चन को, ये नहीं कि आप ऐसे ही समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। और बोला ये 75, तो अब बोला है कि ये जो ये लाइट मतलब टावर है ना, ये जहाज आपका, ये एक जहाज हो गया, ये जहाज हो गया, ये जहाज के दोनों के बीच की दूरी मतलब ये, आपको ये ज्ञात करना था। मान लो कि बीच की दूरी क्या हो गया, एक्स। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि माना, हाँ, माना कि दो, हाँ, जहाजों है, जहाजों के बीच की दूरी कितना है, एक्स मीटर, है ना, एक्स मीटर। चलिए आगे आते हैं कैसे अब आगे होता है। अब हमने देखा था, तो इसको ले लीजिए ए बी सी डी। चलिए त्रिभुज पहले नंबर किस में देखेंगे, 90 डिग्री जिसमें होगा पहले उसको देखेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या करेंगे कि लंब आधार, तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। अगला, अब लंब बटा आधार क्या है, tan थीटा, tan कितना, tan आपका 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। और ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। अब आ गया ये tan 45 का कितना होता है, एक, और ए बी का मान हो गया 75, और बी सी का मान, बी सी का नहीं पता, ओके जस्ट। तो बी सी के लिए क्या करेंगे, बी सी बराबर 75 हो जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो 75, फर्क पड़ता है नहीं। अब आगे पुनः ये आपका बी सी हो गया। अब ये त्रिभुज आपको किस में देखना है, ए बी डी में। और ए बी डी में क्या है, देखिए पहले इग्नोर, और जब बी डी का बात करेंगे ना तो बी सी प्लस सी डी करेंगे, देखिएगा। तो त्रिभुज पुनः ले लीजिए, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या करेंगे, हाँ, तो tan, हाँ, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार करेंगे। और इसके बाद लंब बटा आधार के बाद क्या करेंगे कि जैसे ही tan थीटा हो गया, tan कितना हो गया, tan 30 डिग्री।
30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कि लंब बटा ठीक ना, लंब कितना है 50 AB और आपका जो BD है ना। अब tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर AB का मान आपका कितना है 75 और BD का मान कितना है आपका, हाँ BD का मान कितना हो जाएगा, तब BD का मान आपको बोले थे BC प्लस DC और BC का मान ऑलरेडी निकला हुआ है 75। तो एक काम करते हैं यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको ऐसे करके कि आपका हो गया 1/√3 बराबर 75 बाटा में BC 75 हो गया, आप प्लस में DC तो मेन है, DC क्या है x है, तो इसका तिरछा तिरछी 75 प्लस DC बराबर 75√3 और 75 प्लस x बराबर 75√3 और x बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75 और आप x बराबर क्या हो जाएगा 75 कॉमा ले लीजिए और √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया x का मान आ गया इस तरीके से। और x हमारा क्या कह रहा था, हमारा x जो कह रहा था वो आपका दो जहाजों के बीच की दूरी को इंगित कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये सॉल्विंग हो गए। आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुकी है और समझ में भी आया होगा। आपको क्या करना है कि एक बार देखना है, इसके बाद फिर दोबारा खुद से बनाना है और खुद से बनाने के बाद तब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और अगर नहीं बनता है तो फिर एक बार री अगेन देख लेने हैं और जिससे कि समझ में बेहतरीन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। हाँ, छोड़ के भागना नहीं, छोड़ के भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना आप इससे लड़ेंगे, जितना आप इससे समझेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और कुछ नहीं है। नहीं कि जब तक से आप नहीं लड़ेंगे, सोचेंगे कि भारी है भारी है, तो भारी देखो हर चीज लगेगी। अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो आसान बन जाएगा, वो आपके हाथ में है। माइंड में जब तक से सेट नहीं कीजिएगा कि आसान है तब तक से आसान नहीं होने वाला है। तो क्यों ना हम आसान करें, क्योंकि अपना चीज अपने ऊपर, आप में भी वो शक्तियां हैं कि जो सोचेंगे वही होगा। इसीलिए आप सोचिए, एक बार करके देखिए, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जैसे क्वेश्चन समझ में आएगा तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।